बिल्कुल विपरीत कर रही हैं उसके जो बाबा साहब ने कहा, बिल्कुल विपरीत। और फिर भी इलेक्शन आते आते, कोई भी प्रदेश का इलेक्शन हो, जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आता दीपक दादा, तब तक तो हर 40 दिन में, हर 45 दिन में कोई ना कोई इलेक्शन है। चाहे बापू हो यानी महात्मा गांधी, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो दीपक दादा, या फिर सरदार पटेल, ये सारी पार्टियां कोई ना कोई तरीका दर्शकों ढूंढ लेती हैं इनको अपना करने के लिए कि हम इनके हैं। लेकिन ये कर क्या रही हैं इनके पद चिन्हों पे चलने के लिए? दर्शकों कभी सोचिए, कभी सोचिए। आज मैं राजनेताओं से नहीं, आज मैं दीपक दादा से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद प्रेम जी आ रहा हूं, रीना जी आ रहा हूं। दीपक चौरसिया जी, आई नीड योर एनालिसिस फर्स्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐश्वर्या की, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के नेता हालांकि अभी भी लीड में है, वो इलेक्शन कैंपेन को लेकर उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन काफी कमजोर विकेट पर है, क्योंकि जवाब देने के लिए केजरीवाल के पास बहुत कुछ है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे सड़कों का गड्ढा हो, अब एमसीडी भी उनके पास है, तो कई चीजों का जवाब देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्योंकि वो अभी भी तैयारी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के। कांग्रेस ने थोड़ी तैयारी जरूर की है, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कौन इसको लीड करता है, लेकिन एआईएमआईएम आपको पता है, और कांग्रेस भी इस सब में बाबा साहब अंबेडकर आ जाते हैं। बाबा साहब के पद चिन्हों पे कौन चल रहा है? आम आदमी पार्टी चल रही है, एआईएमआईएम, कांग्रेस चल रही है, बीजेपी चल रही है, एआईएमआईएम चल रही है। ये सब संसद में कहते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। सब दावा करते हैं जी, सब दावा करते हैं, सब दावा करते हैं, लेकिन सब अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं, और इस राजनीति में हर पार्टी पीछे नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। रीना जी, साहिब सिंह वर्मा जी ने 1100 रुपए का या 1500 रुपए का वो कार्ड आ गया, अब कह रहे देखो वो पैसे दे रहे, वो पैसे दे रहे। वो बीजेपी की इंटरनल व्यथा दिल्ली यूनिट की, वो उनकी है, वो हर एक पत्रकार जानता है, वो उसको एनालाइज कर सकता है। प्रेम शुक्ला जी उसको डिफेंड करते रहेंगे आखिरी दम तक। लेकिन साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र परवेश वर्मा जी ने जो कहा, वो भी क्या गलत है कि मैं महिलाओं की मदद कर रहा हूं, शराब थोड़ी बांट रहा हूं। रीना जी, भारतीय जनता पार्टी का 26 साल से एक सपना है कि दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री बने। इस बार भी वो सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह साबित हो रहा है। इसलिए बौखलाहट में अब इन्होंने कैश फॉर वोट शुरू कर दिया है कि पैसा बांटो और लोगों से वोट मांगो। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले कि टेम्पो में भर भर के कैश पहुंचाया जाता है। लगता है वो टेम्पो भर के कैश प्रवेश साहब सिंह वर्मा के घर पहुंच गया है और वही कैश आज बांटा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सा भी कोई गैरत है तो फौरन ईडी को, सीबीआई को, सबको भेजना चाहिए और तहकीकात करानी चाहिए कि किस तरह से कैश बांटा जा रहा है। ये हम सबको बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं मेरी संस्था है। कोई संस्था ऐसे कैश नहीं बांट सकती। और बाकायदा वो जो कार्ड दिया जा रहा है उसमें फोटो लग रही है मोदी जी की, उस पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह है। तो ये सीधे सीधे कैश फॉर वोट स्कैम है। और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी से कोई और क्या मैं तो आपके बारे में पूछ रहा था। ये तो हमेशा से ऐसे भ्रष्ट पार्टी रही है और जो पूरे देश को इन्होंने लूट के जो पैसा इकट्ठा किया है वो पैसा दिल्ली में बांटने की कोशिश नहीं। अगर ऐसा किया है तो जनता को पता है। वीना जी, अगर ऐसा किया है तो जनता जवाब दे देगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा बताएंगे दिल्ली से, मतलब जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, जरा नेशनल पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है, जरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप बताने का कष्ट करें मैम कि बाबा साहब अंबेडकर के पद चिन्हों पे कैसे कर्मठता से आम आदमी पार्टी चल रही है, जरा इस पे अगर आप कुछ ज्ञान देना चाहें तो रोशनी अगर आप डालें इस पे। ऐश्वर्या जी, बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे उन्होंने एम्फेसिस किया तो उन्होंने शिक्षा पे किया। उन्होंने कहा, और मैं उनके शब्द में बोल रही हूं, कि किसी भी सोसाइटी का स्टेट उसके लेवल ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड करता है।
बाबा साहब को अगर किसी पार्टी ने आत्मसात किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। कैसे? हमने हमेशा से शिक्षा पे जो एम्फेसिस रखा, इकलौती पूरे देश की इकलौती सरकार है। आपके वही मंत्री तो जेल में चले गए थे। बजट का 25% शिक्षा पे लगाया। वो तो एक इन लोगों ने, आपके मुख्यमंत्री शराब कांड में जेल में चले गए। आप कह रहे हैं कि आप बाबा साहब को फॉलो करते हैं। ऐश्वर्या जी, वो तो एक षड्यंत्र था, क्योंकि आम सब षड्यंत्र आपके खिलाफ क्यों होते हैं? केजरीवाल जी के सामने इनके पास कोई विकल्प नहीं था। अच्छा। इसलिए इन्होंने सबको जेल में डाला। अब सब बाहर हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे। रीना जी, ओके, सब बाहर तो 2024 के इलेक्शन में भी थे, लेकिन तब भी जनता ने दिल्ली में क्या रिजल्ट दिया वो आपने देखा। प्रेम शुक्ला जी, वो मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, लेकिन ये बताइए ना, परवेश जी कह रहे हैं मैं तो देता था, देता रहूंगा। ठीक है, वो उनका व्यू पॉइंट है, वो कहते हैं मैं अपना कार्ड देता हूं, मेरी संस्था चल रही है, देता था, देता रहूंगा। कम से कम आम आदमी पार्टी की तरह शराब नहीं बांटता। लेकिन मैं ये लोकलाइज इशू पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी। आपको क्या सचमुच लगता है, क्योंकि चाहे बापू की बात हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर की बात हो या सरदार पटेल की बात हो, सारे राजनीतिक दल, कहना है एवरीवन ऑन एयर, अचानक जैसे कोई इलेक्शन आता है, इनको अपनाने में मतलब दोनों हाथों से कौली भर के उनको बिल्कुल मतलब अपनाने में लग जाते हैं कि ये नेता मेरा है। अभी जैसे बाबा साहब अंबेडकर को अपना बनाने में होड़ लगी हुई है। बीजेपी कह रही है मेरा है, आम आदमी पार्टी कह रही है मेरे हैं, कांग्रेस कह रही है मेरे हैं, AIMIM कह रही है मेरे हैं। बताइए, और तो और। प्रेम शुक्ला जी, अब आप भी बता दीजिए आपके कैसे हैं बाबा साहब। जी जी, हमारे तो निश्चित तौर पर हैं। प्लीज बताइए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समान नागरिक संहिता के पैरोकार थे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के जमाने से समान नागरिक संहिता की पैरोकार है। बाबा साहब आम्बेडकर अनुच्छेद 370 के विरोध में थे। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को संशोधित किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में थे, और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो त्यागपत्र में बाकायदा ये उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से नेहरू जी अनुसूचित जाति जनजाति के हित का निर्णय लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर आबाद आए। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है जी। और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण कराया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्म स्थान महू जब सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, उसके पहले कांग्रेस की तमाम सरकारें थी, लेकिन किसी भी सरकार ने उसकी सुध तक नहीं ली। इंदू मिल जो है उसका हस्तांतरण करके वहां पर चैत्य भूमि में भव्य दिव्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक की योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में साकार हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आम्बेडकर सेंटर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण साकार हुआ। लंदन स्थित उनका आवास, जब उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान जिस आवास में रहे उसका अधिग्रहण करके वहां पर उनके स्मरण में जो है वहां जो है भवन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी